हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है 2020 का मॉडल पेपर एएम का। मिडवाइफ सब्जेक्ट क्या है? मिडवाइफरी। तो जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि 75 नंबर का हमारा आता है क्वेश्चन पेपर। तो इसमें जो 15 नंबर होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, और जो और बाकी बचते हैं वो कितने के होते हैं? शॉर्ट आते हैं जो कि 5-5 नंबर के होते हैं, लॉन्ग आते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमटीपी एक्ट किस वर्ष में तैयार हुआ था? तो एमटीपी एक्ट जो है 1971 में तैयार हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ रोमिंग इज। सो इसकी मीनिंग है प्लेसिंग मदर बेबी टुगेदर वेयर मदर प्रोवाइड केयर। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है द एवरेज बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न एट टर्म इन इंडिया इज। तो इंडिया में इसका जो नॉर्मल वेट माना जाता है वो 2.5 से 3 kg तक होता है। फोर्थ क्वेश्चन है एंटीरियर जो फॉन्टेनले होती है वो कितनी एज में बंद होती है? तो एंटीरियर फॉन्टेनले 18 मंथ में क्लोज होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि साइट ऑफ विटामिन के इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट टू न्यू बॉर्न। तो ये जो लगता है वो लेटरल एस्पेक्टेड ऑफ थाई पे लगता है। सिक्स क्वेश्चन है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज़ नोन। ये जो मीनिंग लिखी है समाजशास्त्र के पिता कौन है, ये गलत है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज़ नोन, इसको जानते हैं हम ओवरी से, ओफ्राइटिस। हाँ, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमी। तो प्रीमी ग्रेविडा में जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 12 आवर की होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या मतलब कितनी वेन्स कितनी आर्टरी होती हैं? तो 2 आर्टरी एंड 1 वेन इसमें पाई जाती हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है कि गर्भाशय की लंबवत अक्ष के साथ गर्भस्थ शिशु के लंबवत अक्ष का जो संबंध रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जानते हैं लाई। लाई के नाम से जानते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं होता, लाई होता है। हमारा 10th क्वेश्चन है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज, इसका सी ऑप्शन सही है। डिसमेनोरिया, एमनोरिया का मीन्स होता है कि मीन्स का ना आना। मिनोपॉज का होता है 45 के बाद जो बंद हो जाता है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। और हाँ, मेनोरोजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। हमारा आ जाता है राइट एंड रॉन्ग का ऑप्शन। तो एमनियोटिक इज फंक्शन यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। एमनियन की कार्यात्मक इकाई है सॉरी, तो ये जो है सही है। सेकंड क्वेश्चन है एट यूट्रस वेट 1900 to 1000 GM। बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के चेहरे व माथे में दिखने वाली झाइयों को क्लेज्मा कहते हैं। बिल्कुल सही है। लोकिया रुब्रा इज ब्राइट रेड वेजाइनल डिस्चार्ज। लोकिया रुब्रा चमकदार लाल योनिस्राव है। बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ प्रोटीन होता है, रॉन्ग है। एमटीपी एक्ट की स्थापना 1917 में हुई थी। बिल्कुल राइट है। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज मेथड ऑफ सर्जिकल इंडिकेशन ऑफ लिवर। तो क्या इसका ऑप्शन है? ये बिल्कुल रॉन्ग है। अबगार स्कोरिंग इज यूज्ड टू एसेस द प्रोग्रेस ऑफ लिवर। ये अबगार स्कोर से न्यूबॉर्न की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में पता किया जाता है। ये तो जो है ये पार्टोग्राफ से लिवर की प्रोसेस के बारे में पता किया जाता है, तो ये रॉन्ग है। एबनॉर्मल लिवर इज नोन एज डिस्टोसिया। बिल्कुल सही है। फिर क्या है? द फीटल हेड डिसेंड द सिम्फेसिस प्यूबिस ड्यूरिंग द 38 वीक्स। सिर्फ सिम्फेसिस प्यूबिस के अंदर 38 वीक के दौरान आता है। ये सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर कंप्लीट डायलेशन सर्वाइकल कैनाल मेजर अप टू। तो 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पर डे। तो इसकी ज़रूरत होती है 1000 mg की ज़रूरत होती है। द अम्बिलिकल कॉर्ड कंडेंस आर्टरी 2 होती है और वेन 1 होती है। कंगारू मदर केयर इज स्पेशल वे ऑफ केयरिंग फॉर। तो ये लो बर्थ वेट बेबी के लिए होता है। प्लेसेंटा है सरफेस
प्लेसेंटा की कितनी सरफेस होती है? 2 होती है। शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के होते हैं, तो इस टाइप से इसमें 5 क्वेश्चन करना है, जिसमें से कि हमारा पहला क्वेश्चन है यूट्रस। तो यूट्रस के बारे में बताना है, यूट्रस क्या होता है प्रेगनेंसी, जैसे कि यूट्रस का जो नॉर्मल वेट होता है 50 से 60 ग्राम होता है, और उसके बाद ये कितना 90 100 से 1000 तक इसका हो जाता है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ये सब इसके बारे में लिखना है। फिर यूट्रस का बॉडी पार्ट में क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। प्लेसेंटा क्या होता है? तो प्लेसेंटा जो होता है एक प्रेगनेंसी के दौरान इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। इसकी जो अत्यधिक मात्रा है वो फीटस की होती है, फीटस से बनी होती है, तथा माता से कुछ मात्रा आंशिक रूप में बना होता है, और ये माता और फीटस को एक साथ जोड़ने का कार्य अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा करता है। फिर क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा प्लेसेंटा ऑक्सीजन का निर्वाह करता है, और जो फीटस है, फीटस से उत्सर्जी अंग जो पदार्थ होते हैं उनको लाकर मदर की ब्लड में मिलाने का कार्य करता है, और फिर ऑक्सीकृत जो ब्लड होते हैं उनको इंट्राविलस स्पेस तक लाता है, फिर इंट्राविलस स्पेस से बच्चे तक पहुंचाता है। तो ये सब इसका काम होता है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। स्टेजेस ऑफ लेबर की कितने स्टेज है? तो ये लेबर की स्टेज 4 होते हैं। फर्स्ट स्टेज डायलेशन होता है, सेकंड स्टेज में बेबी आउट होता है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा आउट होता है, फोर्थ स्टेज जो होता है वो ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, 1 आवर का होता है। तो इसको कम्प्लीटली अच्छे से लिखना है। ब्रेस्ट फीडिंग के प्रॉफिट क्या है? तो ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ जो होते हैं वो हैं कि माता को किसी भी ज़्यादा ज़रूरत की नहीं होती, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे बच्चा सुरक्षित रहता है, किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, खर्चा भी नहीं होता, और बच्चे को सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है। ये सब हो जाएगा इसमें। सिंटोसिन इंजेक्शन कब लगाया जाता है, इसके बारे में बताना है। रूट क्या होती है? रूट इसको IM या IV दोनों दे सकते हैं, और सिंटोसिन इंजेक्शन लीवर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन के लिए दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में PPH होता है। PPH वो होता है जब बेबी आउट होने के बाद, मतलब बेबी की डिलीवरी होने के बाद 500 ml से ज़्यादा अगर विजाइना के थ्रू मदर को ब्लीडिंग हो रही है तो उससे ही PPH के नाम से जाना जाता है। PPH फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो 24 आवर के अंदर होते हैं और एक जो 24 आवर के बाद होते हैं। तो उनको अर्ली PPH और लेट PPH के नाम से जाना जाता है। इनके कॉजेज़ के बारे में लिखना है और सब इनके बारे में लिखना है। तो कॉजेज़ जो प्लेसेंटा के कुछ टुकड़े होते हैं वो भी अंदर रह जाते हैं, इन सब की वजह से भी PPH होता है। कि मैं आपको शॉर्ट वे में बता रही हूँ, आप इसका लॉन्ग पढ़ लेना। डिफाइन एंटीनेटल केयर, राइट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनम इन केयर 8 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन। तो क्या क्या बताना है? विटामिन लेना है, कैल्शियम लेना है, कैसे कैसे टेक केयर करना है, ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना है, इन सब के बारे में। एंटीनेटल केयर क्या है? जो प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर दिया जाता है आफ्टर बिफोर बर्थ, जो केयर दिया जाता है उसे ही एंटीनेटल केयर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो जब वैसे तो फीटस जो होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, यूट्रस नहीं होता है बेबी का, बट किसी कारण की वजह से जब इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना हो करके फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स या किसी अदर ऑर्गन में हो जाता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादातर तो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, तो उसे ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। और ये जो कंडीशन है ये एबॉर्शन की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि बेबी जब बड़ा होता है, ग्रोथ करने लगता है, तो यूट्रस जितनी जगह तो और कहीं रहेगी नहीं, तो यूट्रस उतनी जगह ना पा करके इस वजह से बेबी एबॉर्ट हो जाता है इसमें। तो इसके कॉजेज़ वगैरह सब लिखने हैं। कॉजेज़ में वो क्या होता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, फिर फैलोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है, या फिर लेट से जाना यूट्रस तक, तो इस वजह से फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाना, ये सब कारण होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। और क्या है? डिफाइन लेबर, राइट इट्स स्टेजेस एंड एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो लेबर क्या होता है इसके बारे में बताना है। सर्वाइकल कैनाल से होते हुए वेजाइनल कैनाल से होते हुए सर्विक्स के थ्रू, अर्थात वेजाइना के थ्रू बेबी का आउट होना ही
लेबर कहलाता है। लेबर और डिलीवरी सब लोग एक ही समझते हैं, बट डिलीवरी अलग है, लेबर अलग है। डिलीवरी वह होती है जिसमें बच्चा तो आ रहा है, चाहे वो सीजेरियन के सेक्शन के दौरान आ रहा है, चाहे वो वेजाइना के थ्रू आ रहा है, उसे डिलीवरी कहते हैं। बट लेबर जो होता है, लेबर में ओनली बच्चा वेजाइना के थ्रू ही आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सभी लेबर डिलीवरी हैं, बट सभी डिलीवरी लेबर नहीं है। फिर सेकेंड स्टेज क्या होता है? सेकेंड स्टेज में बेबी आउट होता है, उसके बारे में लिखना है। मैनेजमेंट कैसे क्या करेंगे, बच्चे को गिरने से नहीं बचाएंगे, फुल उसका डायलेशन चेक कर देंगे कि अभी फिर सेंटोसिन इंजेक्शन देंगे, रिंगर लैक्टेट लगाएंगे, शॉक में ना जाने देंगे। इन सब के बारे में हम अच्छे से आपको मतलब लिखना है। सो ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड हाँ, सबसे ज़रूरी काम, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को किस टाइप की वीडियो और कितने मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट की चाहिए, तो मैं उसी अकॉर्डिंग